राधे राधे बच्चे लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने का काम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का ऑलरेडी मैंने कल एक लेक्चर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ फिलहाल, जो था आपका वाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। आज के टॉपिक में हम लर्न करने का काम करेंगे ना कि फाइनल अकाउंट्स में हम कौन कौन से 3 चीज़ें प्रिपेयर करने का काम करते हैं, जिसके थ्रू हमारा ये कंप्लीट टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होगा फिलहाल इसके अंदर। तो फटाफट देख लेते कौन कौन सा क्या क्या चीज़ हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स में, देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ना कि हमको ना फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करना पड़ेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट ये रहेगा। दूसरा आपको प्रिपेयर करना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आपका रहेगा बैलेंस शीट। और फोर्थ वाला इन एडिशन में 3 इसलिए बोलो 3 इज व्हाट कि ऑन पेपर में दिखने का काम करें तो 3 प्रैक्टिकली बनाया जाता है, बट थिंग इज देयर ना कि चौथा चीज जो मैं बताने का काम कर रहा हूं ना वो आपका पार्टनर्स कैपिटल रहेगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट रहेगा। इसके बारे में हम सेपरेटली बाद में बात करने का काम करेंगे। आज तो सिर्फ समझ लेते फिलहाल आज हमको करना क्या क्या है इसके अंदर फिलहाल। ठीक है, और हम लोग आज फोकस सिर्फ एक ही चीज पर करने का काम करेंगे। हम लोग ये लेक्चर्स में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ठीक है, तो चौथे का नाम तो मैं मेंशन कर दूं फिलहाल आप लोगों के लिए। यहां पे आएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 चीज में से मैं बोलूंगा 3 चीज तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग बनाने का काम करते हैं। कुछ कुछ जगह पर ऐसे भी देखने मिलेगा इसके अंदर कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं, आप बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में आप उसका वर्किंग दिखाने का काम किया तो आप उसका आप एंट्री दिखाने का काम कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हम लोग कैसे करने का काम करेंगे। आज हमारा ना जो फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग लर्न करेंगे वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, क्या क्या चीज उसमें पोस्ट आउट होने का काम करता है, वो सब चीज का हम देखने का काम करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फास्ट। अब लेजर फॉर्म में तो आपने बनाने का काम किया है, तो उसी तरह से ये फॉर्म में बनाने का काम करने का क्या है, किस तरह से प्रिपेयर करना है वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज, और यहां से बच्चे लोग डेबिट क्रेडिट दोनों कॉर्नर्स पे आना जरूरी, वेरी मस्ट है। इसके मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट दोनों कॉर्नर्स पे आना जरूरी है। और हेडिंग किस तरह से लिखने का काम करना है वो देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ठीक है, जो भी ईयर एंडिंग आपके सब में दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के जो हेड पे दिया रहेगा वो ही ईयर मेंशन करने का काम करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या चीज को लेने का काम करें और ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज को बिलोंग करता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली जो आपका अकाउंट है उसमें हम लोग क्या क्या पोस्ट आउट करने का काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका जो बिजनेस है मेन बिजनेस मतलब कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा काम है, मुझे मार्कर बनाने का, मेरा एक फैक्ट्री मैंने लगा के रखा है मार्कर बनाने का। ठीक है, अब वो मार्कर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर कि इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, और मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा प्लस अब ये मटेरियल मैं खरीदने का काम करूं भी तो भाई कहीं से तो खरीदना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। या तो मैं या आउट ऑफ इंडिया से मटेरियल मंगाने का काम करूं या तो विद इन इंडिया से मंगाने का काम करूं, तो कहीं से भी मंगाने का काम करूंगा। करेक्ट, तो मुझे एक मार्कर प्रिपेयर करने के लिए जो भी खर्चे लगने वाले हैं वो सब चीजें मैं यहां पे रिकॉर्ड करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये अंडरस्टैंड करने का काम करना, ये मार्कर के रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे डेबिट साइड में, और जो भी हमको ये मार्कर सेल करने के बाद जो हमको पैसा मिलेगा ना, जिसे हम सेल्स कहेंगे, उसको कहेंगे हमारा डायरेक्ट इनकम, जो हमारे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। रिपीट करने का काम करो, जरा अंडरस्टैंड करने का काम करना। भाई हमारा बिजनेस किसका है, मार्कर बनाने का। ठीक है, तो मार्कर बनाने के लिए हमको जो भी डायरेक्ट, मैंने बोला डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमको लगने वाले ना, वो सब चीजों को हमको ध्यान देके ना उसकी पोस्टिंग, उस आइटम को हम कहां पे दिखाने का काम करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, और इसको एक बार बन गया ये आपका मार्कर, तो भाई इसको बेचने के बाद जो पैसा आपको मिलेगा भाई उसको रिकॉर्ड कर लीजिए आपका क्रेडिट साइड में।
ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करेगा। और इन एडिशन टू दिस थिंग भाई क्रेडिट साइड में कुछ और भी चीज आने वाले हैं। फिर सिर्फ डायरेक्ट इनकम को लेके खत्म नहीं करूंगा भाई। एक चीज याद रखने काम करना कि भाई आपका जब गुड्स आता है ना, जब गुड्स आपका आता है तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, बट जब गुड्स आपके हाथ से चला जाता है ना तो हमें उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने का काम करना पड़ता है। ठीक है। और गुड्स आपका सिर्फ सेल के थ्रू नहीं जाता है आपके फैक्ट्री से आउटसाइड, आपका ना गुड्स और भी अलग अलग वे में जाने का काम करें। तो उसको लर्न करेंगे। चलो पहले फोकस करते हैं कि डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंडिचर को हमको रिकॉर्ड करने का काम करना है, वो चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरुआत वाला पार्ट हमको क्या समझने का काम करना है, अगर आपके पास पिछले साल का कोई स्टॉक रह गया है, रिपीट करने का काम कर रहा हूं, अगर पिछले साल का कुछ स्टॉक बच गया है तो भाई उसको लेके आओ, इस साल के स्टॉक में एड अप कर दो, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगा। और एक बात याद रखने का काम करना, कोई भी बिजनेसमैन ना अपने पॉकेट को खाली नहीं रखेगा। इसका पॉकेट मतलब वो पॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं बात कर रहा हूं आपके फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। फैक्ट्री कभी भी खाली नहीं रहेगा। ऑलरेडी अगर आपके पास स्टॉक जमा है भाई उसको लाओ। सबसे पहला जो ऑलरेडी आपने खर्चा करके रखा है बट अभी तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है भाई, लेके आओ उसको इधर। सबसे पहला जो आप डेबिट साइड में दिखाने का काम करोगे वो है आपका ओपनिंग स्टॉक, जो खर्चा आपने कर दिया है। तो भाई इस साल में तो तुम यूज करोगे ना उसका, हाँ या ना? तो ये भी तो आपके खर्चे का हिस्सा बनने वाला है। तो सबसे पहला शुरुआत होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, वो है आपका ओपनिंग स्टॉक के साथ। ठीक है, ये सबसे पहला चीज है जो आपके पास ऑलरेडी रहेगा, उससे हम शुरुआत करने का काम करेंगे। अब सेकेंड चीज क्या हो सकता है, देखो अपना जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो हमको उतना इनफ नहीं रहेगा। पूरे साल भर बिजनेस करना है बॉस, साल भर बिजनेस करने का काम करना भाई, अपने को सेल भी करना पड़ेगा ना उतना, या उतना ही करके बैठने का काम करो, कुछ तो कमाओगे ना, यस और नो? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम मटेरियल परचेस करने का काम करेंगे, बाहर से माल लाने का काम करेंगे, ताकि हमारा ये प्रोडक्ट और भी अच्छे लेवल पे हम लोग क्या बना के सेल करने का काम करें, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। क्लियर? तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा भाई, परचेस करने का काम करूंगा। ठीक है, अब परचेस करने का तरीका क्या है पता है आपका, कि परचेस आप एक जगह से नहीं खरीदने का काम करेंगे, अलग अलग जगह पर आप क्या करोगे, मार्केटिंग पहले करने का काम करोगे, किधर अपने को सस्ते में मिलने वाला है और कहां से मुझे बेटर क्वालिटी वाला चीज मिलने का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइदर अगर मैंने अपने माल को बेसिकली आउट ऑफ इंडिया से मंगाने का काम किया, चाहे वो वाटरवेज के थ्रू हो या मेरा बेसिकली आने का काम कर रहा है कहां से, आपका एयरवेज से, एक चीज तो वहां पे खर्चे पड़ने वाले, एक नहीं एक के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि कैसे बताओ, आप जब माल लेके आते हो ना भाई उसके साथ खर्चे चिपक के ही आते साथ में, इतने याद रखना। तो सबसे पहला मैं खर्चा मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा ना, परचेज को। परचेज आपका सबसे पहला खर्चा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि खरीद रहे हो तो पैसा भर के ही आना पड़ेगा ना वहां से, फुक्कड़ में तो नहीं लाओगे ना, हाँ या ना? तो अभी अगला देखने का काम करते हैं। इसके साथ अगर आपने थ्रू एयरवेज या वाटरवेज से लाने का काम किया तो आपका एडिशनल खर्चा क्या आने वाला है आपका इसके साथ, कि भाई आपको वहां पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी एक तरह का जो टैक्स ना हमें वहां पे करना पड़ता है गुड्स को वहां से क्लियर करने के लिए। दूसरा उसके साथ एडिशनल ड्यूटी क्या लगने वाला है तुम्हें पता है क्या, इंपोर्ट ड्यूटी। देखो शुरू नहीं हुआ कि शुरुआत में वहां पे दो खर्चे आ गए, अब आ गए भाई। तो एयरवेज से अगर चलो एयरपोर्ट से बाहर आ गए तो माल लेके बाहर आ रहे हो ना, तो क्या डायरेक्ट तो नहीं पहुंचोगे ना आप, कहां पे, फैक्ट्री में। आपका क्या अगला स्टेप रहेगा भाई, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट है, अरे हाँ है तो ले लो, करवा लो भाई, यस सर नो? तो यहां पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और रोड ट्रांसपोर्ट अपने को फ्री में लेके जाने का काम नहीं करेगा, उसको भी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वहां पे एक और खर्चा हमारे सामने आ गया है, कौन सा खर्चा पता है क्या, कैरेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉइंट समझ में आया? और इनकेस अगर आपका गाड़ी चलते चलते आ रहा है भाई, वहां से अगर कोई टोल नाका आ गया ना, जहां पे आपका माल चेकिंग होगा, वेटिंग होगा, वेट करने का काम किया जाएगा, तो वहां पे और एक खर्चा अराइज होगा। कौन सा खर्चा पता है क्या आपको, यहां पे आपका होगा ऑक्ट्रॉय का खर्चा लग जाएगा आपका। देखो एक माल लाने के लिए हमको इतने सारे खर्चे पे करने पड़े, और आपने रास्ते में तो बहुत सारे बोलते हैं ना, चेकिंग करने वाले लोग रहते हैं, जो हमारे हवलदार, ट्रैफिक हवलदार होते हैं, वो तो अलग भी पैसा लेने काम करेंगे, वो तो एक्सट्रीमली अलग बात है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो ऑन पेपर है उसके बारे में बात करते हैं, समझ में आया? तो अभी तक का देखा तो इतना खर्चे आ चुके। अब तुम्हारा बेसिकली ना माल आ गया सीधा कहां पे आएगा, आपके फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में आया
तो माल बनाने के लिए तुम तो खुद तो खड़े नहीं रहोगे, कोई वर्कर को खड़ा करोगे ना, तो वर्कर को क्या देना पड़ेगा बॉस, वर्कर को वेजेस देने का काम करना पड़ेगा। ये आपका अगला खर्चा आपके सिर पे नाचेगा। पॉइंट समझ में आया? अब देखो मशीन तो है, अपने आपसे तो चलेंगे नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी तो रहेगा ना, यस सर नो, वहां के वो भी खर्चे आएंगे। फिलहाल जो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करने वाली चीजें हैं डायरेक्टली, जो आपका उसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता, वो सब खर्चे को आपको यहां पे रिकॉर्ड करने का काम करना है। इज इट क्लियर? तो मेरा ना, मैं एक सिंपल वर्ड यूज करने का काम कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आपका सब एक्सपेंसेस आएंगे जो फैक्ट्री के अंदर है, जो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सब खर्चे को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। इज इट क्लियर? समझा? ठीक है। अब मैं एक्स्ट्रा और भी एक्सपेंडिचर है उसको लेटर ऑन करेंगे जब हम सम सॉल्व करने का काम करेंगे। आपको एक बेसिक नॉलेज देने का काम कर रहा हूं कि यहां पे आपका ये सब एक्सपेंडिचर हो सकता है, ठीक है। वर्कर भी काम करेगा तो वर्कर कुछ ना कुछ तो लेगा ना, मैं बोला ना एक्सपेंडिचर आपका रहेगा फिलहाल, तो ये आपका वेजेस का है फिलहाल। और भी एक्सपेंडिचर्स हैं फिलहाल, उसको लेटर ऑन देखने का काम करेंगे जब हम सम सॉल्व करने का काम करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं बेसिक इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूं, आप दिमाग में सेट रखने का काम करना कि भाई इसमें हम वो सब खर्चे रखेंगे जो मेरे प्रोडक्ट को बनाने को डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली मैं वर्ड बार बार यूज करो तो जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि डायरेक्ट का प्रोपोर्शन का रिलेशन क्या है आपका। इज इट क्लियर? अब जरा बात करते हैं ना, आ जाते क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारे लिए सबसे पहला क्या चीजें पता है क्या? इनकम के तौर पे हमारे पास एक ही चीज है फिलहाल जिसके द्वारा हमारा बिजनेस चलने का काम करेगा, वो है आपका सेल्स वाला चीज है। आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो बेचोगे ना, अरे उधर से तो आपका रेवेन्यू जनरेट होने का काम करेगा, यस सर नो। तो आप सेल्स कर लो और पैसा इकट्ठा कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका माल सामने वाला साला एक्सेप्ट करे या ना करे, क्या पता, उसको पसंद नहीं है तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा आपको माल। तो एक चीज ध्यान देने का काम करना, अगर माल आपका रिटर्न हो रहा है तो भाई उसकी एंट्री तो लेनी पड़ेगी ना अपने बुक्स में, लेकिन कहां पे एंट्री लोगे? अरे बॉस यहां पे एंट्री ले लो यार, माइनस कर लो रिटर्न में। इज इट क्लियर? अब बोलोगे सर कि सेल्स का अगर रिटर्न हो सकता है, क्या परचेस का रिटर्न हो सकता है? अरे डेफिनेटली हो सकता है ना। अगर कोई माल खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको रिटर्न कर दो ना, जिससे खरीदा उससे रिटर्न कर दो। तो उसकी एंट्री कहां लेने काम करे भाई? जहां पे परचेस लिखा है उसमें से माइनस कर दो रिटर्न, आपका काम हो चुका है यहां पे। इज इट क्लियर? तो यहां पे मैंने क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम बता दी है, बराबर। अब अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग फ्यू और मोर आइटम्स आर देयर, ठीक है। और कुछ और आइटम्स भी है जो हमको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने का काम करना पड़ता है। जैसे कि आपका हो गया, अगर आपका गुड्स आपके हाथ से जाने का काम कर रहा हो, वो चीज को भी हमको दिखाना पड़े। जैसे मैं आपको बताऊं कि माल जब आता है, एंट्री का एरिया ये है डेबिट साइड, बट माल जाता है ना, आपका एग्जिट का दरवाजा यहां से खुलेगा। समझ में आया या नहीं आया? जैसे कि एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा इसमें कि आपके हाथ से किस तरह से गुड्स जा सकता है। तो गुड्स कैसे आ सकता है तुम्हारा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसका मतलब देखो, आप माल बनाने का काम कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, आपका माल सामने वाले के पास पहुंचेगा कैसे? जब तक उसको छोटे छोटे सैंपल में बांटोगे नहीं तो कैसे पहुंचेगा आपका प्रोडक्ट? तो यहां पे जो आपका गुड्स आप बनाने का काम करे उसको सैंपल के तौर पे बांट दो भाई। तो क्या हो रहा है यहां पे? फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो इस चीज को यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिए। अब क्या अदर वे हो सकता है इसके अंदर? कि अदर वे ये हो सकता है कि भाई आपके गुड्स को कोई पार्टनर विड्रॉ करना चाहता है, भाई वो भी दे दो फिलहाल। पार्टनर लेके जा रहा है, लेकिन लेके तो जा रहा है ना गुड्स जाएगा तो याद रखने का काम करना, क्रेडिट साइड में हमें उसका एंट्री लेना है। इज इट क्लियर? और आगे बढ़ने का काम करते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई? गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो चोरी हो गई है, ठीक है, स्टोलन बाय थेफ्ट। देखो, तो मैं अगर एक चीज नोटिस करोगे, क्रेडिट साइड में मैंने वही सब चीजें ली है जो हमारे बिजनेस से या फैक्ट्री से बाहर जा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका क्लोजिंग वाला पार्ट में क्या आएगा पता है क्या आपका? जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आपके पास ओपनिंग कुछ ना कुछ रहेगा भाई, पूरे साल बिजनेस करने के बाद अंत में कुछ तो माल बच जाएगा ना जिसका यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो वो चीज को आप यहां पे डाल दो क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? इसके बाद क्या करने का काम करना है भाई? अपनी टोटलिंग कर लो। टोटलिंग में तो हम मास्टर है या नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं ना, हाँ या ना? टोटलिंग कर लो अच्छे से, और टोटलिंग करने के बाद आपको ये तो समझ में आएगा कोई ना कोई तो साइड आपका हेवियर रहेगा, हाँ या ना? या तो डेबिट रहेगा या तो क्रेडिट रहेगा। अगर आपका क्रेडिट साइड हेवियर है ना तो भाई खुश रहो। रीजन क्या है? अपने को प्रॉफिट हुआ है वो जगह पर, ठीक है। अब वो प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट रहेगा पता है क्या आपको? वो प्रॉफिट का
हमें इस तरह से रिकॉर्ड करने का काम करना है कि उसका नाम है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कब होगा? जब आपका क्रेडिट साइड हैवियर रहेगा। अब अगर आपका डेबिट साइड हैवियर है तो भाई ये तो समझ लेने का काम करना, आपको लॉस हो गया है, दिवाला निकल गया आपका। इज इट क्लियर? तो यहां पे आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ग्रॉस लॉस का। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? तो ये बेसिकली हमारा आज के सेशन में हमको रिकॉर्ड मतलब हमको बात करना था किसके रिगार्डिंग, पता है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जो भी मैंने इन्फो देने का काम किया, होप्स सो आपको क्लियर रहेगा। थैंक यू, राधे राधे।